पूर्णिमा की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कांतिक नामक नगर में राजा चंद्रहास्य नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ में रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता है। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर में भिक्षा मांगने के लिए घर पर गए हैं, लेकिन वो हमारे घर पर क्यों नहीं आए। तब साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान हो जाता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साधु की सलाह मानकर दंपति ने 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा तिथि के दिन दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली का आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तभी से वैशाख पूर्णिमा व्रत करने की शुरुआत हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।